अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं राना वलीद नवाज। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि जी कौन कौन खबरहार की टीम को ज्वाइन करने वाला है। तो खबरहार की टीम को 3 बड़े नाम ज्वाइन करने वाले हैं, उस पर हम रोशनी डालेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, थोड़ा सा पस मंजर इस बात का बता दूँ कि होता यह है, आपको पता है, आपको बखूबी इल्म है कि कायनात का जो निज़ाम है वो एक सर्कल के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे बाप जाता है तो उसकी जगह उसका बेटा लेता है। जैसा कि बच्चा एक क्लास पास करता है तो अगली क्लास में चला जाता है, तो जो पिछली क्लास वाले होते हैं उसकी जगह ले लेते हैं। ऐसे ही जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो जब हम पास आउट होते हैं तो जो पिछला बैच होता है वो हमारी जगह ले लेता है। जब कहीं आप ऑफिसर लगे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो आने वाला आपकी जगह लेता है, आपकी ट्रांसफर कहीं और हो जाती है। इसी तरह सहाफत का और मीडिया का सिलसिला भी इसी तरह ही चलता है। जो नया आने वाले बंदे हैं पुराने वाले की जगह ले लेते हैं। बात करने का मकसद ये है कि एक बंदा जाता है तो 10 बंदे उसकी जगह लेने के लिए खड़े होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता चलूं। रिसेंटली बबू राना साहब ने आफ्ताब इकबाल साहब का शो छोड़ा था, ठीक है, तो उसको रिप्लेस किसने किया था? उसके ही बड़े भाई ने, उसके सगे बड़े भाई ने, हामिद रंगीला साहब ने, जो भी छोड़ के लिए हैं। तो वो अब छोड़ गए हैं और ये तो डन एंड डस्टेड था कि जब भी हामिद रंगीला या राशिद कमाल साहब से कोई भी बंदा छोड़ के जाएगा तो उनको सबसे पहले जो बंदा रिप्लेस करेगा वो होंगे वसीम पुन्नू साहब। वसीम पुन्नू साहब से हमारी खासी मोहब्बत है, तो वो अच्छे कॉमेडियन भी हैं। मोहब्बत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे ग्रामी भी हैं। तो आपको पता है जो ग्रामी होते हैं उनके साथ बंदे का एक अलग ही तल्लक होता है, एक अलग ही सिस्टम होता है, तो उनसे प्यार मोहब्बत जो है ना वो एक अलग सिलसिले का होता है। तो दूसरा ये भी है कि जब हम शो की रिकॉर्डिंग पे जाते थे, वापस आते थे, तो ज्यादातर मैं पुन्नू साहब के साथ ही आता जाता था, उनकी गाड़ी में ही। तो उनसे इसलिए भी रफाकत जो है वो ज्यादा, चूंकि हम ऑडियंस करवाते थे तो वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो ऑडियंस पे ही थी, तो इसलिए हम इकट्ठे ही वापसी पे आया जाया करते थे। तो इसलिए उनसे जो है वो ज्यादा प्यार है, तल्लक है, मोहब्बत है। तो सबसे पहले वो ज्वाइन करेंगे आफ्ताब इकबाल साहब की टीम को, खबरहार को। उनकी 28 तारीख को जो है ना वो फ्लाइट थी, लेकिन वो मिस हो गई है। मिस इसलिए हो गई है कि आपको पता है ईद की आमद है और जो रमजान खत्म होने को है, तो थिएटर की जो सरगर्मियां हैं जैसे ही रमजान खत्म होता है वो अपने अरूज पे आ जाती हैं। ईद शुरू होती है, ईद से दूर दराज शहरों के, गांव के लोग जो है वो लाहौर की तरफ रुख करते हैं और थिएटर को ज्वाइन करते हैं। इसलिए उन्होंने जो है तकरीबन 6 से 7 दिन जो है वो थिएटर करना है। उसके बाद फौरन वो टीम आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन कर लेंगे, खबरहार टीम का हिस्सा बन जाएंगे। अब मैं आता हूँ जी नासर चिन्होटी साहब से। नासर चिन्होटी के आने तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि 3 स्टूडियो जो तैयार हो रहे थे आफ्ताब इकबाल साहब के दुबई में, उनमें से 2 जो स्टूडियो है वो तो कंप्लीटिंग है, वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एक स्टूडियो जो है वो इनकम्प्लीट है, वो भी तकरीबन ईद के बाद जो है वो तैयार हो जाएगा और 3 स्टूडियो तैयार हो जाएंगे। जब स्टूडियो तैयार हो जाए तो आपको पता है वहां पे काम करने वाले लोग भी दरकार होते हैं। तो कुछ लोग टीम का हिस्सा थे वो चले गए हैं, अब नहीं रहे, तो उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं। तो नासर चिन्होटी साहब से भी बात हुई, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फाहिम भाई, उनकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी यूके में मुकीम हूँ, वहां पे एक इंडियन पंजाबी फिल्म कर रहे हैं। आपको पता है इंडियन के साथ आजकल उनका बड़ा जो है ना वो गठजोड़ है, तो उनके साथ वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो तकरीबन 1 से 2 मंथ लगेंगे उस फिल्म को कंप्लीट होने में। जैसे ही वो फिल्म कंप्लीट होगी तो मैं टीम आफ्ताब इकबाल साहब को ज्वाइन करूंगा। खबरहार का मैं पुराना खिलाड़ी हूँ तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो अकरम अदास साहब भी आ रहे हैं, वो दुबई में ही हैं, लेकिन उन्हें भी चंद दिन लगेंगे टीम को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उनके कुछ शोज वगैरह हैं तो वो कर रहे हैं वहां पे, लेकिन वो वही मौजूद हैं। तो कुछ और भी लोग हैं, उनका भी जिक्र करेंगे हम, और पहले कंफर्म कर लें कि वो कब आ रहे हैं। और ये 3 जो है बड़े सगीर के मजे हुए जो है ना वो कॉमेडियन है, ये टीम आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन करने लगे। तो आप लोगों का शुक्रिया, वीडियो को देखते रहिएगा, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।